यीशु नाल परीत जिना दी सो पापी तर जावण। अजीज भाई और बहनों, आज हम बड़े अफसोस के साथ फादर समरान की ज़िंदगी के बारे चंद हक़ाइक़ और उनकी ज़िंदगी के नुमायाँ खूबियों का जिक्र करते हैं। फादर समरान 27 अप्रैल 1988 में पसरूर पैरिश का एक इलाका है, वहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने ही उधर गांव से और शहर से हासिल की। उन्होंने सेमिनरी माइनर सेमिनरी लाहौर ज्वाइन की। माइनर सेमिनरी लाहौर में मैंने भी उनको पढ़ाया है। मेरे बड़े अच्छे वो होनहार स्टूडेंट्स में उनका शुमार होता रहा और अपनी फ़िलासफ़ी की और थियोलॉजी की स्टडी मुकम्मल करने के बाद 26 अगस्त 2016 में उनको कहानत के लिए मखसूस किया गया। तो यानी 2016 से लेकर अब तक वो डायसिस में बड़ी फराख दिली के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और जद्दोजहद के साथ दूर दराज इलाकों में भी जाकर, और हमेशा मोटरसाइकिल पर ही ज़्यादातर होते थे, और उन्होंने बड़ा काम किया है। लोगों की ईमानी ज़िंदगी भी बेहतर हुई और उनकी समाजी ज़िंदगी भी, इखलाकी ज़िंदगी भी, और काहिन होते हुए उन्होंने बेशुमार बच्चों के बपतिस्मे भी किए, उन्होंने निकाह भी पढ़े और डायसिस के तामीराती, अपने पैरिश के तामीराती कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वो हमेशा उनमें सीखने का अमल बड़ा अच्छा था। जब भी कोई नई बात आती, कंप्यूटर पर भी कोई नई बात आती, वो उससे फौरन सीखते। और उनमें एक बहुत अच्छी खूबी थी कि वो चीज़ों को देख कर भी सीख लेते थे। तो उन्होंने कोई कंप्यूटर की ख़ास ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने खुद ही बहुत सारी चीज़ें पिकअप की और सीखी। और एक अच्छी बात थी कि वो इल्म को अपने पास नहीं रखते थे, वो इस इल्म को दूसरों तक भी पहुंचाते थे, दूसरों को भी सिखाते थे। क्या मैं ये भी करता हूँ। तो इस तरह से डायसिस के बेशुमार कामों में उन्होंने हिस्सा लिया। हमारे भी कई जो प्रोग्राम होते थे उसके अंदर वो कंप्यूटर की चीज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और मरियाबाद ज़ियारत में वो अक्सर ट्रैफिक पुलिस में या सिक्योरिटी के इंतज़ामात में उन्होंने बहुत नुमायाँ काम किया है, जिसके लिए हम जब भी ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम होगी हम उसने हमेशा याद रखेंगे। और अभी इस सोमवार को, पिछले सोमवार को उन्होंने मुझे मिलने के लिए आना था, अपॉइंटमेंट थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है और मैंने पूछा तबीयत को क्या हुआ, कह रहे थे ऐसे थोड़ा सा बुखार है। और इसके बाद मंगल को मैंने फ़ोन किया, कहने लगे कि कभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बुध को भी फ़ोन किया, कहने लगा कि मंगल को भी उनको एक ड्रिप लगी है, डॉक्टर ने कहा बड़ी डिहाइड्रेशन हुई है। और बुध को भी उन्होंने यही बताया। और अजीज़ो यह है कि हमें कोई पता नहीं था कि असल में वो किस बीमारी से अंदर ही अंदर लड़ रहे थे। और जुमेरात को फिर उनके माँ बाप, उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन किया, माँ बाप मिलने आए। तो ये फिर जब वो उनको सियालकोट ले गए, तो सियालकोट जब उन्हें लेके गए हैं तो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इनका एक्सरे लिया और उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि इनको कोई टीबी तो नहीं थी। तो फादर अशरफ ने बताया कि नहीं, वो तो हमने कभी सुना नहीं। उन्हें कहा फिर लगता है कि इसको कहीं कैंसर था, इसने बताया नहीं है। और कैंसर एकदम फैला है और ख़ासकर फेफड़ों का कैंसर था। इन दिनों में क्योंकि कोरोना भी बहुत फैला हुआ है, हम सबको यही शक था कि शायद कोरोना है। लेकिन अभी जब उन्हें फिर ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया, क्योंकि उनके फेफड़ों में जो कैंसर या जो भी था वो उसका असर बहुत गहरा हो चुका था। और डॉक्टर्स ने कोरोना का भी टेस्ट कराए, लेकिन टेस्ट आने से पहले ही वो तकरीबन रात 11 बजे वो इस दुनिया से चले गए। आज जब हम उनकी ज़िंदगी को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने इस मुख्तसर ज़िंदगी में, यानी 2016 में उनकी ऑर्डिनेशन हुई और उन्होंने 2 पैरिशों में काम किया, कैथीड्रल में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने सियालकोट में फादर जोसेफ जूलियस के साथ काम किया। तो बेशक वो
उम्र में छोटे थे, यंग थे, बड़े ज़हीन और मनसूबा साजी में बहुत अच्छे थे। उनकी इन खूबियों को देखते हुए तो हमने उनको पिछले साल उनको गुजरांवाले सेंट जोसेफ पैरिश गुजरांवाला, जो हमारा डायसिस का बहुत बड़ा पैरिश है, तारीखी पैरिश है, वहाँ पैरिश प्रीस्ट बनाया। तो कई लोग पूछते थे कि बड़ा यंग आपने पैरिश प्रीस्ट बनाया है। मैंने कहा वो लगते यंग हैं, लेकिन उनके कंधों के ऊपर जो सर है वो बहुत तजर्बाकार ज़हीन है और खुदा ने उनको बहुत खूबियाँ दी हैं। तो आज जब हम उनकी खूबियों को याद करते हैं तो खुदा से दुआ भी करते हैं कि खुदा सबको ही उन जैसा ईमान अता करे, मजबूत ईमान अता करे, ताकि हम अपनी अपनी बुलाहटों में भी मजबूत रहें और खुदा ने जो मिशन हमें दिया है हम उसे जोश भरे दिल के साथ और बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ उसे पूरा करते रहें। उन्होंने गुजरांवाले पैरिश में भी आकर इंतज़ामात को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, रात दिन काम करने वाले थे और कोई 2 चर्चिस की भी बुनियाद रखी और इस तरह से बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे थे। मेरी दुआ है कि उन सब कलीसियाओं में जिनमें उन्होंने काम किया है, खुदा उन कलीसियाओं को बरकत दे। ईमान की मजबूती के लिए जो उन्होंने काम किया है वो कलीसिया ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो। वो तामीराती काम और जो दूसरे काम जो उन्होंने शुरू किए थे गुजरांवाले में, खुदा हमें फजल दे कि हम उन्हें पूरा कर सकें। अज़ीज़ खुदा आप सबको बरकत दे, हमें पूरा बरकत दे, ताकि हम भी फादर समरान की तरह और ज़्यादा ईमान में मजबूत और मेहनती, यसू के मेहनती कारकुन बनकर यसू के इस मिशन को आगे लेके चलते रहें, ताकि सब लोग निजात पाएं। खुदा आप सबको भी बहुत बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से।